4 का 16 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 4 का 16 नंबर क्वेश्चन ये एग्जाम्स में कई बार आता है, कई बार आ चुका है और आता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हम लोग को x का एक वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग x वाले पार्ट को एक जगह रख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो x वाला पार्ट एक यहाँ दिख रहा है और दूसरा x वाला पार्ट यहाँ है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, तो एक जगह कर लेंगे, क्योंकि 3 तो फ्रैक्शन है। 3 फ्रैक्शन को एक साथ लेकर के अगर हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाता है। तो इसीलिए क्या करेंगे कि 3 तो फ्रैक्शन को एक साथ नहीं, 2 फ्रैक्शन को एक साथ कर लेंगे। तो इन 2 फ्रैक्शन को एक साथ रखेंगे और x वाले पार्ट को x वाले के साथ भेज देंगे, ताकि 2 फ्रैक्शन इधर भी 2 फ्रैक्शन इधर भी रहेगा और इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो 1/a प्लस b प्लस x जैसा था वैसी रहा। ये 1/x इधर आएगा तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और फिर ये 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो x इंटू a प्लस b प्लस x ये हो जाएगा। एलसीएम जब लिए तो x और a प्लस b प्लस x दोनों हमारा एलसीएम आ गया। तो क्या करेंगे, अब इससे डिवाइड देंगे, जितना आएगा ऊपर वाले से इंटू कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस एक्स से जब डिवाइड देंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा x। x ऊपर वाले 1 से इंटू करेगा तो हो जाएगा x, फिर माइनस x से डिवाइड दिए तो x कट गया, बचा a प्लस बी प्लस एक्स। ये a प्लस बी प्लस एक्स 1 से इंटू करेगा तो a प्लस बी प्लस एक्स ही रहेगा, और इसको विद इन ब्रैकेट रखें क्योंकि यहाँ माइनस का समय। फिर इधर आकर के अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो a और b का एलसीएम आ जाएगा हमारा ab। तो क्या करेंगे, a से डिवाइड देंगे तो a कट जाएगा, बचेगा b। ये b 1 से इंटू करेगा तो बन जाएगा b, फिर प्लस b से डिवाइड देंगे तो b कट जाएगा, बचेगा a। ये a 1 से इंटू करेगा तो बन जाएगा a। अब क्या करेंगे, तो इसको ऊपर वाले को तोड़ देंगे, ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे। तो ये x, ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो माइनस साइन सबसे इंटू कर जाएगा, तो माइनस a, फिर माइनस प्लस माइनस b, फिर माइनस प्लस माइनस x बाई नीचे भी इंटू कर देंगे तो एक से a का इंटू हो जाएगा तो ax, प्लस एक से b का इंटू होगा तो bx, प्लस एक से x का इंटू होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू इस b प्लस a को हम a प्लस b लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फिर b का फॉर्म लिख दिए। अब ये x माइनस में और ये x प्लस में हो गया, दोनों कट गए, एक दूसरे से घट गया और बच गया यहाँ पे माइनस a माइनस b। इसमें दोनों में अगर माइनस दिख रहा तो माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस साइन कॉमन लेकर के ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो ये a होगा, फिर माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा b बाई नीचे हो जाएगा हमारा क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx। क्या किए, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए, फिर ax को बाद में, फिर bx को बाद में, जस्ट इधर उधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। और इधर a प्लस b बाई ए बी जैसा था वैसे रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब कोई ना तो जुटने वाला है ना घटने वाला, तो क्या करते हैं, इसका जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि सॉल्व करते वक्त ऊपर ऊपर हमारा कट रहा है कि नहीं, नीचे नीचे कट रहा है कि नहीं। अगर ऊपर ऊपर कटे, नीचे नीचे कटे तो काट देते, सम हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, ऊपर कट जाने के बाद अब जो बच गया उसको हम लोग इंटू कर देंगे। तो कटने के बाद यहाँ पे क्या बचा है, 1, यहाँ पे भी क्या बचा है, 1। तो पहले अब क्रॉस इंटू जब करेंगे तो एक क्रॉस ये है, दूसरा क्रॉस ये है, तो पहले किस क्रॉस को इंटू किया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाले को, ये रहा। तो इसके साथ यहाँ पे अगर 1 बचा है तो इस 1 से इसका इंटू होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx, यही होगा इंटू होकर के, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को इंटू करेंगे तो वही होगा। फिर यहाँ पे बचा है ab, ये ab इस 1 से इंटू करेगा तो -1 है, तो -1 इस ab से इंटू करेगा तो बन जाएगा -ab। फिर अब सबको एक तरफ लेकर के आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx, ये माइनस ab इधर आएगा तो प्लस ab हो जाएगा, और उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब क्या करेंगे, 4 टर्म में रिड्यूस हो चुका है, 1 2 3 4। जब 4 टर्म हमको मिल जाता है तो 4 टर्म में हम लोग 2 टर्म को चुन लेते हैं कॉमन लेने के लिए। इन 2 टर्म में अलग कॉमन लेंगे, इन 2 टर्म में अलग कॉमन लेंगे। तो इन दोनों टर्म में जब कॉमन लेते हैं
तो यहाँ पे x कॉमन जाएगा, तो x कॉमन जाने से यहाँ पर जा रहा है x प्लस a प्लस इन दोनों में कॉमन हमारा जा रहा b, तो b कॉमन जाने से यहाँ बच गया x, फिर प्लस 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 यहाँ से b कॉमन निकल जा रहा तो बच जाएगा a इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ पे x प्लस है और x प्लस है, यहाँ पे दोनों पे फिर से x प्लस है हमारा कॉमन है, तो x प्लस है दोनों में कॉमन चला गया और जो बच जाता है उसको अलग ब्रैकेट में बैठा देते हैं। तो x प्लस है यहाँ से निकल जाने से बच गया x और यहाँ से निकल जाने से बच गया प्लस b इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो जब हमारा ये फैक्टर बन ही गया तो उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग आइदर और दो तो जब फैक्टर बन गया तो एक बार इसके इक्वल टू 0 एक बार इसके इक्वल टू 0 पुटअप करके x का दो वैल्यू निकालते हैं। आइदर x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू प्लस से उधर जाएगा तो माइनस से हो जाएगा, और x प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। तो x का हमारा दो वैल्यू निकला, एक माइनस ए और एक माइनस बी, ये हो गया दोनों हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमको x का वैल्यू निकालना। तो इसको करेंगे कैसे, तो इस टाइप का सम हम लोग किए हैं। देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो पार्ट दिया हुआ है सेम टू सेम पार्ट यहाँ दिया हुआ है। इसके पहले हम लोग सम इस टाइप का जो किए हैं तो उसमें उल्टा दिया था, यहाँ पे जो पार्ट रहता था उसका उल्टा पार्ट यहाँ रहता था, तो हम लोग एक को लेट करते थे तो उलट देने से दूसरे का वैल्यू मिल जाता था। ऐसा हम लोग 2-3 सम किए। लेकिन अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्ट है सेम टू सेम वही पार्ट यहाँ भी, x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए यहाँ भी है, तो x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए यहाँ भी। अगर हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे रख करके अगर सॉल्व करके अगर हम लोग करें ना तो क्या होगा, तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो इस सम को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम बताए हैं कि जब भी इस टाइप का पार्ट रहता है तो उसको हम लोग कुछ दूसरा कोई एक टर्म जो है वो लेट कर लेते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में इसको हम लोग ढाल करके सॉल्व करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे ये x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए जो हमको दिया हुआ है इसको हम लोग लेट कर लेते हैं y। ए लेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए का फॉर्म इसमें ऑलरेडी है, x भी लेट नहीं कर सकते क्योंकि x ऑलरेडी है, इसीलिए y लेट कर लिए। मतलब इस पूरे इक्वेशन को जिस वेरिएबल के फॉर्म में डालेंगे अब वो वेरिएबल हमको y दिखेगा। अब करेंगे क्या, तो जहाँ जहाँ x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए दिख रहा है वहाँ पे y पुटअप कर देंगे। अब यहाँ पे हमको इसको उलटने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट है वही पार्ट यहाँ भी है, तो इसको अगर लेट कर लेते तो वो मान तो यहाँ पे पुटअप हो ही सकता है। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग y लेट किए तो y यहाँ पे पुटअप और करेंगे, तो इसके लिए y अगर पुटअप होगा इसको हटा के y बैठा दे रहे तो उसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा y, फिर प्लस ये 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग y पुटअप किए ये हमारा एक छोटे से फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ही आ गया, फैक्टर के फॉर्म में आ गया। यहाँ से हम लोग इसका मिडिल टर्म निकालेंगे, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके हमको 5 लाना और इंटू करके 6 आना चाहिए। तो 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 3 से 2 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा और 3 से 2 को इंटू कर देंगे 6 आ जाएगा। तो अब हम लोग मिडिल टर्म इसका निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई 5 के लिए हो जाएगा 3 प्लस 2 फिर प्लस ये 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो ये वाई इन दोनों से इंटू करेंगे, तो वाई से 3 का इंटू करेंगे तो 3y, फिर माइनस प्लस माइनस वाई से 2 का इंटू होगा तो 2y, फिर प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर अब क्या करेंगे, तो इन दोनों में अलग कॉमन और इन दोनों में अलग कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन हमारा सिर्फ जा रहा वाई, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 वाई से 1 वाई निकलेगा तो 1 वाई बचेगा, फिर माइनस वाई निकल जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3। फिर इन दोनों में कॉमन जा रहा हमारा क्या, तो -2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी लेंगे, दोनों में 2 कॉमन जा रहा है तो यहाँ पे 2 निकल जाने से बच गया वाई, फिर माइनस प्लस माइनस 6 से 2 कॉमन निकल गया तो 3 होगा, 3 बचेगा इक्वल टू 0। मिडिल टर्म तो लगभग सबको आता ही है करना, क्लास 8 वाला चीज़ है, इसीलिए हम ज़्यादा इस पर
जोड़ नहीं दे रहे, हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। फिर y-3 यहाँ भी और y-3 यहाँ भी है, तो y-3 हमारा कॉमन चला गया फिर से, और जो बच जाएगा उसको अलग ब्रैकेट में बैठाएंगे। तो यहाँ से y-3 के निकलने से बच जाएगा y, यहाँ से y-3 के निकल जाने से बच जाएगा -2 = 0। फैक्टर मिल गया हमको। अब जब फैक्टर मिल जाता है तो यहाँ से इजीली हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0 पुटअप करके y का तो वैल्यू मिलेगा। तो y -3 = 0, तो y = -3 उधर जाएगा तो +3, फिर y -2 = 0, तो y = -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो y का हमारा 2 वैल्यू निकल गया, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि y तो सम में है ही नहीं था। y को तो हम जस्ट लेट किए हैं अपने सम को इजी करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे, हमारा y का ये जो वैल्यू निकल के आया है, जिसके लिए y का वैल्यू आया वहाँ पे उसके लिए पुटअप कर देंगे। तो y का वैल्यू, y किसको लेट किए थे, इसको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे y का अगर हमारा 2 वैल्यू आया तो 2 वैल्यू के लिए यहाँ से x का हमारा 2 वैल्यू निकल के आया। तो यहाँ से x का अगर 2 वैल्यू निकल के आएगा तो वो x का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान बैठाने पर, यहाँ पे y का 2 वैल्यू आया तो ये y के दोनों वैल्यू के लिए हमारा x का 2 वैल्यू निकल के आएगा। तो अब कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह पे एक बार 3 और y की जगह पे एक बार 2 पुटअप करेंगे तो हमारा 2 वैल्यू निकलेगा। तो जब भी इस टाइप का हम लोग सम बनाते हैं और वैल्यू पुटअप करते हैं तो 2 कॉलम बना करके इसको कर लेते हैं। x + a/x - a = y, फिर x + a/x - a = 1। अब क्या होगा, यहाँ पे तो वैल्यू पुटअप कर देंगे तो x + a/x - a = 2 कॉलम इसलिए बनाए क्योंकि y का 2 वैल्यू हमको पुटअप करना था। एक बार y का ये वाला वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे तो 3, और यहाँ पे पुटअप करेंगे x + a/x - a, तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो y के लिए 2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x का हम 2 वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस इनटू करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेंगे कि 1। अब अगर क्रॉस इनटू करेंगे तो कैसे इनटू करेंगे क्रॉस, तो जहाँ पे x का वैल्यू ज़्यादा आएगा वही पहले क्रॉस इनटू करेंगे। तो यहाँ पे इनटू करेंगे तो 3x आएगा, और इसके नीचे अगर 1 है तो 1 से x का इनटू करने से x आएगा। तो 3x में ज़्यादा आ रहा है तो पहले यही क्रॉस इनटू कर देंगे। तो 3 से x का इनटू करेंगे तो 3x, -3 से a का इनटू करेंगे 3 = इसके नीचे मान लें कि 1 है तो ये 1x + a से इनटू करेंगे तो x + a हो जाएगा। फिर x का वैल्यू निकालेंगे तो सभी x पे एक तरफ करेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ये x इधर आएगा तो इधर आके -x हो गया, और ये -3 ये उधर जाएगा तो +3 है। फिर ये दोनों घट जाएगा, घट के हो गया 2x, और ये दोनों जुड़ जा रहा है, जुड़ करके बन जाएगा 4। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो जो 2 हमारा यहाँ पे इनटू कर रहा है इधर आकर के डिवाइड करेगा और कट जाएगा 2 बार। तो x = 2 × 4 कट गया तो 2 और a बचा, x का एक वैल्यू निकल के आ गया 2। अब दूसरा वैल्यू यहाँ से निकलेगा तो फिर इसको भी क्रॉस करेंगे इनटू, तो ये वाला पहले क्रॉस, तो 2 से x का इनटू करेंगे तो 2x, -2 से a का इनटू होगा तो 2a = इसके नीचे मान लें कि अगर 1 है तो ये 1 इस x + a से इनटू करेगा तो x + a हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालने के लिए x को एक तरफ करेंगे तो ये x इधर जैसा था वैसी रहा, ये x इस तरफ आएगा तो -x हो जाएगा = ये a -2a उधर जाएगा तो +2a हो जाएगा। फिर ये दोनों घटेगा और घट के हो जाएगा x, और ये 2 और ये a दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा और जुड़ करके बन जाएगा 3। x का वैल्यू हमारा 3a निकल गया। तो x का 2 वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू हमारा x का आ गया 2a और एक वैल्यू आ गया 3a। यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। 1/x - 1/x + b = 1/a - 1/a + b। इस टाइप का एक तो सम हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 16, लगभग इसी टाइप का था। ये भी है, इस सम को करेंगे तो दोनों तरफ 2-2 फ्रैक्शन है, इस तरफ भी है 2 फ्रैक्शन, उस तरफ भी 2 फ्रैक्शन है, तो किसी को भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जो जहाँ पे है वहीं पे रख करके। और दूसरी बात, इधर अगर x का फॉर्म है तो x वाला पार्ट इधर है और बाकी दूसरा पार्ट इधर है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इधर हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं, यही सब लोग सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हम लोग लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों साइड एलसीएम लेंगे, तो इधर x और x प्लस बी का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा। ये और ये दोनों आ जाएगा एलसीएम के फॉर्म में, इधर भी आ जाएगा एलसीएम के फॉर्म में, आ गया। अब क्या करेंगे, जब हम डिवाइड देंगे तो क्या किया जाता है, नीचे वाले से इसको डिवाइड देते हैं और जितना आता है उसको ऊपर वाले से इंटू करते हैं। फ्रैक्शन का यही एक तरीका है, यही तरीका है। जो एलसीएम आता है उसको नीचे वाले से, नीचे वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड देते हैं और जितना आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। तो x से जब डिवाइड देंगे तो ये x कट जाएगा, बचेगा x प्लस बी। ये x प्लस बी ऊपर वाले 1 से इंटू करेगा तो x प्लस बी ही हो जाएगा। फिर ये माइनस आ गया। अब x प्लस बी से जब डिवाइड देंगे तो x प्लस बी कट जाएगा, बचेगा x। ये x ऊपर वाले 1 से इंटू करेगा तो x हो जाएगा। ठीक, अब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा a, बचेगा a प्लस बी। ये प्लस बी ऊपर वाले 1 से इंटू करेगा तो a प्लस बी हो जाएगा। फिर माइनस a प्लस बी से जब डिवाइड देंगे तो a प्लस बी कट जाएगा, बचेगा a। ये a इस ऊपर वाले 1 से इंटू करेगा तो हो जाएगा। ब्रैकेट बिना लगाए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कोई पार्ट है नहीं। अब यहाँ पे ऊपर में जो जुटेगा जोड़ देंगे, जो घटे घटा देंगे, और यहाँ पे भी सेम वही करेंगे। यहाँ पे ये x माइनस में और ये x प्लस में, प्लस माइनस माइनस दोनों घट गए, घट के यहाँ पे बच गया b बाई नीचे इसको इंटू कर दे, x से x का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस b से x का इंटू कर देंगे तो बन जाएगा bx इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ये a माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस दोनों a घट गया तो बच गया सिर्फ b, और नीचे वाले को इंटू कर देंगे तो a से a का इंटू करके a स्क्वायर प्लस a से b का इंटू करके हो जाएगा a। अब क्या करेंगे, देखेंगे फिर यहाँ पे कि ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो ऊपर ऊपर हमारा कट जा रहा है b, तो b से b को काट दिए तो ये कट के आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी कट के बन गया 1। अब क्या करेंगे, तो क्रॉस इंटू करेंगे और करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर वाले पार्ट का इंटू पहले करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का क्रॉस ये 1 है, तो इस 1 से इस पूरे का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ही होगा, और दूसरी तरफ दूसरा क्रॉस इंटू ये, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी से 1 का इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो सबको एक तरफ लेकर के चले आएगा, तो ये ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी इधर आएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16 में भी इसी तरह का 4 पार्ट हमारे सामने आ गया था, 4 पार्ट, तो 2 पार्ट में हम लोग कॉमन लेकर के सॉल्व किए। अगर मान लें कि यहाँ पे भी उसी टाइप का अगर कॉमन ले तो फिर ये हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, हम दिखा दे रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस बी माइनस, इन दोनों में a दिख रहा है तो a अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे बच जाएगा a माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बच जाएगा b इक्वल टू 0। तो ये दोनों पार्ट में फिर से सेम आया ही नहीं कि हम फिर से कॉमन ले सके और इजीली आगे सॉल्व कर सके। तो जब ये नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, तब इस सिचुएशन में छोड़ नहीं देंगे सम को, या सम रॉन्ग नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे। जब नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाला पार्ट और ये भी स्क्वायर वाला पार्ट है तो दोनों स्क्वायर वाले पार्ट को एक जगह कर देंगे और बाकी दोनों पार्ट को एक जगह कर देंगे। इन दोनों स्क्वायर वाले पार्ट को अगर एक जगह रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर होगा। इक्वल साइन की इस तरफ नहीं लाए, माइनस के फॉर्म में है तो माइनस ए के फॉर्म में रहेंगे। फिर ये बी एक्स को प्लस के फॉर्म में है, इस माइनस ए बी के साथ रख दें इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों स्क्वायर को अलग सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अलग, तो ये दोनों जब हो रहा है ये दोनों स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में जा रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में जब जाएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर के लिए यहाँ पे ए स्क्वायर दिया हुआ, मतलब ए के लिए एक्स है और बी के लिए ए है। तो जब इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो जहाँ जहाँ ए आएगा ए के लिए एक्स और बी के लिए ए बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के लिए एक्स बी के लिए ए। फिर प्लस इन दोनों में अब हमारा कॉमन जाएगा b, तो b कॉमन गया तो यहाँ पे बच जाएगा x, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ से b निकल गया तो बच जाएगा सिर्फ a इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन सब में कॉमन लेंगे। अब तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी x माइनस ए का फॉर्म है, यहाँ पे भी x माइनस ए का फॉर्म है, फिर से अब ये दोनों कॉमन आए। पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब कॉमन आ गया, अब कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ पे x माइनस ए जब कॉमन निकल जाएगा तो जो बच जाएगा उसको अलग ब्रैकेट में बैठा देंगे। तो ब्रैकेट ले लिए, x माइनस ए यहाँ से निकल गया तो बच गया यहाँ से x प्लस ए, और यहाँ से x माइनस ए के निकल जाने से बच गया प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा एक फैक्टर। जब फैक्टर आ जाता है तो बस फैक्टर आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि फैक्टर आने के बाद ही हम सॉल्व करने लगेंगे। तो यहाँ से x माइनस ए और ये दोनों फैक्टर हो गया, तो एक बार इसके इक्वल टू 0 एक बार इसके इक्वल टू 0 पुट अप करके x का दो वैल्यू निकालेंगे। तो लिखते हैं आइदर x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, और x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए, और प्लस बी भी उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। आंसर हम इतना भी लिख सकते हैं और चाहे तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्या दोनों में माइनस दिख रहा है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेने से यहाँ से बच जाएगा a, फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा b। तो x का यही दो वैल्यू निकल के आ गया, एक a हो गया और दूसरा वैल्यू हो गया हमारा माइनस a प्लस b। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में? यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 1 बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1/6। इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी सम है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है इजी। थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, तीनों पार्ट लगभग है एक जैसा। टर्म्स को अलग अलग दिया, लेकिन ये जिस टाइप का टर्म है ये भी उसी टाइप का है। ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 तो एक्स माइनस 4। यहाँ पे जो दो टर्म है सेम वैसे ही टर्म यहाँ है वैसे ही यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो देखते हैं कि अगर हम 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के लिए अगर हम 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 अगर लिख दें, इसके लिए अगर हम इतना लिख दें माइनस के फॉर्म में, इस पूरे को माइनस के फॉर्म में अगर इतना और इतना अगर लिख दें माइनस के फॉर्म में, तो क्या ये मेरा लिखना सही है कि गलत है, ये थोड़ा हम लोग देखते हैं। हम इसके लिए इतना लिख दिए, लेकिन ये लिखना कहाँ तक सही है। अगर इसके लिए हम इतना लिख दिए तो ये सॉल्व होकर के वापस रिड्यूस होकर के इतना आ जाना चाहिए, सॉल्व करके इतना आ जाना चाहिए। अगर इन दोनों का सॉल्व अगर इतना आ जा रहा तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए हम इतना लिख दें। अगर 5 के लिए अगर हम 3 प्लस 2 लिख दें या 4 प्लस 1 लिख दें तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 5 के लिए 3 प्लस 2 लिख रहे तो दोनों ऐड होकर के इतना आ जाएगा, ये दोनों भी ऐड होकर के इतना आ जाएगा। हम 5 के लिए 7 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, माइनस करके 5 आ ही जा रहा है। हम 9 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस 5 के लिए क्या हम लोग 4 प्लस 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों ऐड होकर के 6 नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के लिए अगर हम ये लिख दिए हैं, इसको अगर हम इस फॉर्म में अगर लिख दे रहे हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखना मेरा कहाँ तक सही है और लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ये थोड़ा देखेंगे। तो अगर ये दोनों सॉल्व होकर के अगर इतना आ जाए, जैसे 5 के लिए 3 प्लस 2 लिख रहे हैं तो 3 प्लस 2 ऐड होकर के 5 आ जाता है, तो 5 के लिए 3 प्लस 2 लिखा जा सकता है। तो उसी तरह से अगर इसके लिए हम इतना लिख दे रहे हैं तो ये दोनों सॉल्व करके इतना अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि भाई लिख ही सकते हैं। तो देखा जाए इन दोनों को सॉल्व करके देखा जा रहा है कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जरा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 दोनों एलसीएम आएगा। अब क्या करते हैं तो नीचे वाले से इसको डिवाइड देते हैं और जितना आता है ऊपर वाले से इंटू कर देते हैं। तो एक्स माइनस 2 से डिवाइड दिए तो एक्स माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस 1। ये एक्स माइनस 1 ऊपर वाले 1 से इंटू करेगा तो एक्स माइनस 1 ही हो जाएगा। विद इन ब्रैकेट लिख रहे, क्यों अभी पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, फिर एक्स माइनस 1 से डिवाइड देंगे तो एक्स माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस 2। ये एक्स माइनस 2 ऊपर वाले 1 से इंटू करेगा तो एक्स माइनस 2 होगा। विद इन ब्रैकेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बीच में माइनस का साइन। जब एक से ज़्यादा जब टर्म रहता है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल ऐसा जब रहेगा ना और माइनस का फॉर्म आ जाता है तो ब्रैकेट में हम लोग बैठाते हैं, नहीं तो हम लोग को साइन इंटू करके अगर बैठा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर साइन इंटू करके नहीं बैठाते हैं तो क्या होगा, ये सम हमारा सॉल्व होगा लेकिन गलत होगा।
माइनस पुट अप करके ब्रैकेट में लेकर के बैठाते हैं तो हमको पता है कि ब्रैकेट तोड़ते हैं तो माइनस साइन इंटू करता है, तो माइनस साइन इंटू करेंगे तो साइन चेंज होगा ही। और नहीं तो अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हम एक लाइन इसको स्किप करेंगे, ब्रैकेट नहीं लेंगे, तो ब्रैकेट नहीं लेंगे तो यहाँ पे ये सेकेंड वाला जो बैठेगा यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी इंटू करके यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो एक्स माइनस वन, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो ये ब्रैकेट जब ब्रेक होगा तो ये माइनस साइन इंटू करेगा तो माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर टू बाई एक्स माइनस वन पहले लिख दिए और एक्स माइनस टू बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 इंटू थ्री को 3 इंटू टू लिख ही सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू थ्री भी 6 आता है, और अगर उसको लिख दे 3 इंटू टू तो भी 6 आता है। मतलब इंटू के फॉर्म में संख्या को इधर उधर लिख सकते हैं, तो ये वही किए हैं। अब ये x प्लस में और ये x माइनस में, ये दोनों एक दूसरे से घट गया। घटने के बाद क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो रहा है, माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस हो गया, माइनस होकर के हो जा रहा 1, तो ये यहाँ पे बच गया x माइनस वन और ये हो गया x माइनस टू। देख क्या आ रहा है, इन दोनों को जब सॉल्व किए, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस किए तो सॉल्व होते होते इतना आ गया, मतलब उसी को रिप्रेजेंट कर। तो इसके लिए अगर हम लोग इतना लिख दें तो ये सॉल्व होकर के इसको दिखा दे रहा, उतना ही आ जा रहा है। तो कहने का मतलब इसको अगर इस फॉर्म में लिख दे तो कोई गलती नहीं कर रहे, इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि आ जा रहा है। तो जिस तरह से ये लिखा जा रहा है उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि सब एक ही जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है, तो कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये वाला हम लोग दिखा दिए कि हाँ आ जा रहा, तो फिर से वापस 1 बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस 1 बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस 1 बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर के लिए हम लोग अपना ब्रेकिंग फॉर्म लिख सकते हैं। क्या, तो इसके लिए इतना लिखा जा सकता है, तो लिख दे रहे। तो 1 बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस टू माइनस 1 बाई एक्स माइनस वन, लिख दिए। यहाँ पे आ सकता है, इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि देख लिए कि इसको इस फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब सॉल्व होने से वापस आ जाएगा। फिर इसको भी वही कर रहे हैं, इसको भी सेम टू सेम। यहाँ पे क्या किए, जैसे एक्स माइनस टू पहले रहा, एक्स माइनस वन बाद में रहा, तो उसी तरह से भी आएगा, एक्स माइनस थ्री पहले आएगा और माइनस एक्स माइनस टू बाद में आएगा। फिर उसी तरह से ये भी रहेगा, 1 बाई एक्स माइनस फोर पहले आएगा और माइनस 1 बाई एक्स माइनस थ्री बाद में आएगा, इक्वल टू 1 बाई सिक्स था, इक्वल टू 1 बाई सिक्स। अब क्या होगा, इसमें जो जुड़ जाएगा जोड़ देंगे, जो घट जाएगा घटा देंगे। तो देख क्या रहे हैं, ये 1 बाई एक्स माइनस वन, यहाँ पे ये 1 बाई एक्स माइनस टू यहाँ प्लस के फॉर्म में है, यहाँ पे सामने में कोई साइन है मतलब प्लस है, तो प्लस के फॉर्म में, और ये 1 बाई एक्स माइनस टू यहाँ माइनस के फॉर्म में, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस थ्री प्लस के फॉर्म में और यहाँ पे माइनस के फॉर्म में, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब जो बच गया उसको उतारेंगे और सॉल्व करेंगे और उसी से हमारा आंसर दिखेगा। तो कौन कौन सा बच गया, ये और ये बच गया, तो इन दोनों को उतारेंगे, तो ये माइनस में तो इसको, और ये प्लस में, तो इसको पहले उतार देंगे क्योंकि प्लस में, और इसको बाद में उतारेंगे क्योंकि माइनस में, हम लोग तो यही करते आए। तो 1 बाई यहाँ पे कर रहे हैं 1 बाई एक्स माइनस फोर को पहले लिख दिए और माइनस 1 बाई एक्स माइनस वन को बाद में लिख दिए, और इक्वल टू 1 बाई सिक्स जो बचा उसको भी लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन दोनों इसका एलसीएम आ जा रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, तो नीचे वाले से डिवाइड देंगे, जितना आएगा ऊपर वाले से इंटू कर देंगे, तो एक्स माइनस फोर से डिवाइड देंगे, एक्स माइनस फोर कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन ऊपर वाले 1 से इंटू करेगा तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, फिर माइनस एक्स माइनस वन से डिवाइड दिए, एक्स माइनस वन कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस फोर। एक्स माइनस फोर 1 से इंटू करेगा तो बन जाएगा एक्स माइनस फोर इक्वल टू 1 बाई सिक्स। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, यहाँ पे ये टूटेगा, यहाँ पे ये इंटू करेगा, तो ये हम अलग कर दे रहे हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन, फिर ये टूटेगा तो माइनस साइन इंटू करेगा तो माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस फोर टूट गया और नीचे इंटू कर जाएगा, तो एक्स एक्स का इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से 1 का इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स, फिर 4 से एक्स का इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस 4x, फिर माइनस माइनस प्लस 4 से 1 का इंटू होगा तो 4 इक्वल टू 1 बाई सिक्स। अब ये x माइनस में और ये x प्लस में है, दोनों एक दूसरे से घट गया, और ये 4 प्लस में और ये 1 माइनस में है, 4 से 1 घट गया तो हो जाएगा 3 ऊपर में बचा,
और नीचे में ये एक्स स्क्वायर जैसा था इसी रहा, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जा रहा है, माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ के बन जाएगा -5x और प्लस ये 4 जैसा था इसी रहा इक्वल टू 1/6। ठीक, तो इतना पहले नोट कर ले, उसके बाद फिर हम आगे मिटा करके इधर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस इंटू करेंगे। तो ये क्रॉस इंटू जब होगा तो पहले एक्स स्क्वायर के पार्ट का, तो ये 1 इस पूरे का क्रॉस इंटू अगर करेगा तो ये 1 इसके साथ अगर क्रॉस इंटू करेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जैसा वैसे ही। फिर इक्वल टू के दूसरी तरफ दूसरा क्रॉस इंटू 6 के साथ 3 का, तो ये हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे, तो सबको अब एक तरफ लेकर के आएंगे तो ये हमारा मिडिल टर्म के फॉर्म में आ जाएगा। तो 18 जब इधर आएगा तो उधर +18 है, इधर आकर के हो जाएगा -18। फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये दोनों एक दूसरे से घटेगा, प्लस माइनस माइनस दोनों घटेगा तो हो जाएगा 14, 18 से 4 घटेगा तो 14, और इन दोनों में बड़ा है 18, इसके पास माइनस आएगा तो माइनस आएगा तो इक्वल टू 0। अब यहाँ से मिडिल टर्म इसका जाएगा, तो मिडिल टर्म जब निकालेंगे यहाँ पे तो लास्ट वाले के पास माइनस का साइन है, तो बीच वाला संख्या 5 हमारा माइनस करके आएगा और इंटू करिए कितना आएगा तो 14, 7 दूना 14 होता है, तो 7 से 2 का इंटू कर देंगे तो 14 आ जाएगा, और 7 से 2 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस 5 के लिए हमारा 7 माइनस 2 हो जाएगा, फिर -14 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से दोनों को इंटू करेंगे तो 1 से 7 का इंटू होगा तो 7x, फिर माइनस माइनस प्लस 1 से 2 का इंटू करेंगे तो 2x, फिर -14 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में अलग कॉमन और इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन जाएगा तो हो जाएगा x, तो 2x में से 1x बचेगा, 1x निकल जाएगा तो फिर -x निकल गया तो सिर्फ बच गया 7। फिर इन दोनों में प्लस कॉमन दिया और 2 और 14 में कॉमन जाएगा 2, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 तो बच जाएगा x, फिर प्लस माइनस माइनस 2 7 14 7 बचेगा इक्वल टू 0। फिर दोनों में x माइनस 7 हमारा कॉमन निकल गया तो बच जाएगा, उसको अलग ब्रैकेट में पुट अप कर देंगे, तो यहाँ से बच क्या गया x प्लस 2, यहाँ से निकल गया x माइनस 7 तो बचा x, और यहाँ से +2 इक्वल टू 0। अब आइदर और यहाँ से हम लोग करेंगे तो आइदर x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -7 इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो x का यहाँ से हमारा 2 वैल्यू निकल के आ गया 7 एवं -2, यही हो गया हमारा आंसर।